रुपये चल रहा है ना अफगानिस्तान में, और 37 रुपये चल रहा है डीजल। तो ईरान हमें क्यों नहीं दे रहा महंगा पेट्रोल और डीजल? बल्कि बकिया आयशा 17% थी, अब 18% हो रही है। ये क्यों हुई है? वो पूरी दुनिया जाम हो गई थी, सारे कारोबार। तो उसका असर पाकिस्तान पे भी पड़ना था या नहीं पड़ना? हुआ था, क्यों नहीं कहते कि नहीं हुआ था असर हुआ था। कोई भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो 90 दिन में इलेक्शन करवाना इनकी जिम्मेदारी है, तो क्यों नहीं करवा? कमीशन नहीं करवा रहा, इलेक्शन कमीशन का कोई हो गया, उनके अपने मामलात होंगे, ये तो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाने हैं। कह रहे हैं ना ये हुकूमत आएगी तब जाके जो है ना ठीक होगा, तो हुकूमत तब आएगी ना जब इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन करवा इलेक्शन वो मुल्क ਨੂੰ तबाह करता बिल्कुल ही नून लीग आई है, इंशाल्लाह मुल्क सुधर जाएगा। 8 महीने हो गया अभी तक सुधरा। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, आज जो है ना हुकूमत ने 22 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में बस यही कहूँगा कि अब पेट्रोल तो अब हमारे बस में नहीं है लेने की। अब हम साइकिल मोटर बेच के साइकिल लेते हैं और साइकिल पे सफ़र करेंगे, और सेहत की सेहत भी बनेगी, और वर्जिश की वर्जिश, फिटनेस की फिटनेस। और साइकिल मोटर तो अब चलाना हमारे बस में नहीं रह गया, आवाम के बस में नहीं रह गया। 275 रुपये पेट्रोल हो गया है, आवाम कहाँ से ले इतना महंगा पेट्रोल? हुकूमत 272 रुपये कह रही है, आप 275 कैसे कह रहे हैं? और अभी आप कह रहे थे कि अब मैं साइकिल पे आ जाऊँगा, अभी भी आप मोटरसाइकिल पे हैं। बस आज से साइकिल नया ख़रीदते हैं और साइकिल पे भी अब साइकिल पे गुजारा करेंगे। अब पेट्रोल तो नहीं ले सकते ना इतना महंगा। अच्छा, यही बात जो है ना इमरान खान कह रहे थे कि मैं ना रूस के साथ मुआहदा कर रहा हूँ, तो उन्होंने ना 10 रुपये पेट्रोल की कीमत कम भी की थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कह रहे हैं कि ये जो मुआहदे हैं IMF के साथ ना, ये इमरान खान के किए हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं? रूस का तो अब रूस अब जो आई है हुकूमत इनकी PDM की, ये तो कहते हैं कि कोई मुआहदा नहीं कर गया रूस के साथ। और रूस के जो वज़ीर, लेकिन वो तो कह रहे थे ना अप्रैल में उसका इम्प्लीमेंट भी होना था। हमाद साहब की स्टेटमेंट भी है इस बात पर। इम्प्लीमेंट होना था। गए हैं ये रूस के पास? हाँ गए हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हमें जो है ना अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली कि हम जो है ना रूस के पास जाएं, हमारे ऊपर पाबंदियाँ। आप कह रहे हैं कि वो गए हैं, वो कह रहे हैं हम पे पाबंदी हैं। किस चीज़ की पाबंदी हैं? लेकिन सिंध वाले तो कह रहे हैं ये हमने सिंध हुकूमत ने पंजाब को गिफ्ट दिया है, आप कह रहे हैं ये रूस से इम्पोर्ट किया हुआ है। अफगानिस्तान में 36 रुपये पेट्रोल चल रहा है, तो 37 रुपये डीजल चल रहा है। हाँ। तो क्यों नहीं ईरान से ले रहे? पाकिस्तान क्यों नहीं ले रहा? 36 रुपये चल रहा है ना अफगानिस्तान में, और 37 रुपये चल रहा है डीजल। तो ईरान हमें क्यों नहीं दे रहा? हमारे मुल्क कहाँ है, हमारे सरबराह कहाँ हैं? उन्हें रूस के साथ इंडिया ने भी एग्रीमेंट किया है। इंडिया को भी रूस दे रहा है, अफगानिस्तान को भी दे रहा है, मलेशिया को और बांग्लादेश को भी दे रहा है। पाकिस्तान को क्यों नहीं दे रहा? पाकिस्तान के ऊपर कौन सी पाबंदियाँ हैं? ये देखे ना, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामले में जो है ना नज़र गोज़ करे। क्यों हमारे मुल्क में इतना महंगा पेट्रोल और डीजल? बल्कि बकिया आयशा 17% थी, अब 18% हो रही है। ये क्यों हुई है? अभी देखिए ना, इंडिया की IMF ने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया की जो है ना GDP ग्रोथ जो है ना 6.1 पे पहुंच चुकी है। जनवरी 2022 में IMF ने कहा था कि पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 6% पे होगी है, और 3.2 की तनासब से हर साल जो है ना GDP ग्रोथ पाकिस्तान की बढ़ेगी। तो अब ऐसा क्या हो गया कि GDP भी नीचे आ गई और सब कुछ नीचे आ गया? अब कहा जा रहा है कि इमरान खान का किया दर है। मोहम्मद समाली है, उस पर उस दिन पेट्रोल पर 30 रुपये लेविज थी। इसने पेट्रोल पर 30 रुपये जो लेविज थी 2021 में 2000 रुपये लेविज जो थी पेट्रोल पर, इसने ख़त्म कर दी। इसने सब्सिडियाँ बहुत दी थी। इससे आवाम को तो फ़ायदा हो रहा था। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? अब इमरान खान पे तो 4% नहीं कह सकते ना, अब तो इमरान खान की हुकूमत चली गई है ना, अब तो PDM की हुकूमत चल रही है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने का जो है ना IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। मिफ्ता इस्माइल का भी यही कहना है और शायद खान अब्बासी का भी यही कहना है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये IMF के मुआहदा जो है ना इमरान खान ने किए हुए थे? हमें IMF का जो मुआहदा किया था उस पर इसने इम्प्लीमेंट, इन्होंने कहा इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है इमरान खान ने। जब इमरान खान ने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है तो इम्प्लीमेंट, जब IMF ने कहा था कि बिजली बढ़ाओ, तो इसने क्या किया था? 3 महीने का तो खुद जो है सब्सिडी दी थी, 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया था, सब्सिडी दी थी, और बिल जो है सब के ख़त्म कर दिए थे। रिजर्व तो पड़े हुए थे ना इमरान खान की हुकूमत में, अभी क्या ये नहीं पड़े? 22 अरब जो था वो चाइना का तो 3 अरब था, सऊदी अरब का 5 अरब था। अभी भी तो वही होना चाहिए ना, फिर होने चाहिए ना, अभी क्यों नहीं? दिए नहीं वापस, उसका वापस दे के अब 3 अरब बचा है, कर दिए चाइना ने, आपने उठा लिए। सऊदी अरब से 2 अरब रुपए अभी दोबारा लिया है आपने। वो
शहबाज शरीफ कह रहे थे मैं 1 अरब और भी ले सकता था। वो महंगाई आएगी, महंगाई का तूफान आएगा, उससे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की मैशत जो है वो मुस्तहकम। गरीब तो ख़त्म हो जाएगा ना। पहले कह रहे थे कि इमरान खान आ गया, गरीब ख़त्म हो गया, खुदकुशियाँ हो रही हैं, तो अब खुदकुशियाँ नहीं होंगी। इमरान खान अब नहीं रहा, अब पीडीएम ने फैसला करना है, क्या फैसला करे। इमरान खान की हुकूमत में वैसे कोरोना भी तो आया था ना, ये आप कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते। कोरोना पाकिस्तान में तो नहीं आया था, कोरोना तो पूरे वर्ल्ड में आया था ना। तो उसमें इकॉनमी पाकिस्तान के नीचे गई थी या ऊपर गई थी? पाकिस्तान छोड़े पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी नीचे गई थी, वो पूरी दुनिया जाम हो गई थी, सारे कारोबार। तो उसका असर पाकिस्तान पे भी पड़ना था या नहीं पड़ना? हुआ था, क्यों नहीं कहते कि नहीं हुआ था असर। इमरान खान नहीं रहा, अब किसने फैसले सही करने हैं? इमरान खान ने करने हैं या पीडीएम ने करने हैं? महंगाई होगी यार ये कह रहे थे इसाक डर आएंगे, मईशत के चैंपियन है, जो आपका डॉलर है ना वो 100 पर आएगा। और पीडीएम यही कह रही थी कि हम ना 1 महीने में सारी इकॉनमी को सेट करेंगे। मरियम नवाज खुद कह रही थी कि ये इकॉनमी जो है ना 5वें गियर में ऊपर जाएगी, तो 5वें गियर से ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गई है। इंशाल्लाह जाएगी। कब जाएगी? और बयान तो इमरान खान वाले भी देते रहे थे ना, उन्होंने भी कहा था, लेकिन कभी भी रिकॉर्डेड जो है ना हमारी इकॉनमी ग्रोथ बड़ी नहीं है। ये बयानात भी कर रहे थे कि इसाक डर आएंगे कि 100 पर डॉलर आ जाएगा, तो वो भी बयान था, आप कह रहे हैं नहीं है। नहीं, वो भी अब बयान हो गया ना। 100 पर डॉलर कैसे आ सकता है? ये इसाक डर कह रहे थे जब मैं आऊँगा तो 100 पे आ जाएगा। डॉलर जाएगा ऊपर, डॉलर तो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको, अगर आप नेट पे सर्च करें तो इसाक डर ने खुद कहा था कि जब मैं पाकिस्तान में आऊँगा तो 100 पे डॉलर लेके आऊँगा। 100 पर डॉलर नहीं आ सकता, डॉलर कम होगा लेकिन इतना नहीं होगा, 100 तक नहीं होगा। तो क्यों नहीं हो पाया? उसने खुद ही कहा था। अब ये कह रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल जो है ना ये सही नहीं है पाकिस्तान के लिए। इसाक डर जो है ना वो मईशत के चैंपियन है, वो दोबारा आएंगे, वो पहले की तरह जैसे उन्होंने डॉलर को काबू किया था अब भी काबू करेंगे। तो क्यों नहीं कर पाए? जब इसाक खान का फैसला था, क्योंकि वो IMF के पास नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया कि हमारा जो मुल्क का स्टॉक था गंदम शुगर, उसको बेचकर 3-4 महीने उसने गुजारा किया है। जब देखा है उसने पाकिस्तान को तो गिफ्ट किया था उन्होंने, बेचा तो नहीं था। बेचा था, गिफ्ट किया था उन्होंने, कहा था पाकिस्तान इमदाद दे रहा है अफगानिस्तान को। नहीं, इमदाद तो आप उस वक्त यही कहा जा रहा था कि उन्होंने इमदाद दी है। उस वक्त हमने इमदाद दी है, उस वक्त हमने शुगर भी दिया है और गंदम भी दी है। तबाह करता है, मुल्क नूं तबाह कर देता है इमरान खान है, मुल्क नूं तबाह करता है। बिल्कुल ही नून लीग आई है, इंशाल्लाह मुल्क सुधर जाएगा। 8 महीने हो गया अभी तक सुधरा। वो सरकार तुसी देखते जाओ होता की है। बिल 35 साल नून लीग की हुकूमत रही है, 35 साल में क्या उन्होंने कहा? साल में तो नहीं लेके आए। 8 महीने में वो क्या करे? 8 महीने में जो इमरान खान तो भी यही कह रहा है भाई, ये 35 साल से हुकूमत कर रहे थे, 35 साल का गान जो है ना मैं 3.5 साल में ये 5 साल में महंगाई हुई, इतनी 35 साल में नहीं हुई। 35 साल की महंगाई आप लगा लो, 35 साल की आप महंगाई लगा लो और अभी की लगा लो कितनी है। ये 5 साल में कितनी महंगाई हुई है? फिर 35 साल में पेट्रोल हुआ है 50-60 रुपये महंगा। 8 महीने में कितना हो गया है? 8 महीने में ये उनका किया धरा है ना, इसका PTI का किया धरा है। ये PTI तो नहीं है यार हुकूमत में, अब तो PTI नहीं है, ये उसके मुआहदे हैं भाई, उसके मुआहदे हैं। वो इमरान खान वाले कह रहे थे कि जो हमने जो महंगाई की है वो नून लीग वाले को मुआहदे थे, अब नून लीग वाले कह रहे हैं कि इमरान खान के मुआहदे। अब ये मुआहदे कौन से हैं? ये 5 साल जो है ना उसने 3.5 साल जो इमरान खान ने लिख के दिया हुआ है, जो कुछ भी ये बाद में वो तो आप कह रहे हैं लिख के दिया हुआ है। ये एक मिनट आपकी मैं बात इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि उसने लिख के दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुआहदे नहीं किए इसलिए हम ये चीज़ भुगत रहे हैं। हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान ने जो है ना मुआहदा नहीं किया IMF के साथ, इसलिए हमें ये भुगतना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि इसने लिख के दिया हुआ है, ये कैसे? फिर ये मुमकिन कैसे है जब उसने मुआहदा किया ही नहीं है? इसने पता है, इसने जो है ना महंगाई, इमरान खान ने जो है ना बोला कि ये 3 महीने मुझे, जब इसने छोड़ी थी हुकूमत ने, इसने बोला मुझे ना 3 महीने जून का जो बजट है उसमें आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूँगा। इमरान खान तो कह रहा था कि मैं 4 महीने जो है ना पेट्रोल की कीमत यहीं पर स्टेबल रहेगी, जब उसने 10 रुपये गिराई थी कीमत। थी वो उसी वजह से तो ये महंगाई हुई है ना। 4 महीने उसने रखी है, नहीं रखी। 1 महीना यार, 1 महीना हुआ था, अभी 4 महीने नहीं हुए थे, हुकूमत चली गई थी। हुकूमत उसकी गई है ना, तो उसने बोला था मैं 3 जून के बजट में ये बढ़ना था, उससे पहले उसको उतार दिया। अगर वो भी होता ना तो ये तो उसे रहने देते ना, 1.5 साल में क्या हो जाना था? हाँ, उसको रहने देना था। ये 1.5 साल में क्या यार भाई, अब ये तो नहीं, अब ये तो महंगाई उसके गले पड़ जाती, बिल्कुल पड़ जाती। आप लोग महंगाई उसके गले पड़ जाती, उसको उतारना नहीं था, ये इनकी गलती है। इन्होंने वो इनके जहन में ये था कि हम आएंगे, हम इनको लेवल पे लेके आएंगे तो लेवल पे तरफ हो जाएगी, लेकिन ये नहीं ला पाए।
ये नहीं ला इन्होंने अभी इलेक्शन करवा दें, पीडीएम दोबारा आ जाए। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, इलेक्शन होंगे। कब होंगे नवाज शरीफ? इलेक्शन टाइम पे ही होते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के पास अभी खर्चा है, पहले मुल्क जा रहा है बहरान की तरफ। इलेक्शन कमीशन जो है ना, इलेक्शन